Hello, myself Yogesh Garg, Faculty of Applied Science Department. Welcome to our YouTube channel RPIIT Academics. If you like the content, please subscribe our channel. स्टूडेंट, अभी तक हमने क्या देखा है? प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा है। प्रोटीन्स क्या होते हैं, उनके फंक्शंस, क्लासिफिकेशन और न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन होगी है उसमें, और हमने उनके ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी। आज हम उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। प्रोटीन्स की क्या क्या प्रॉपर्टी है। हमें आप 4 प्रॉपर्टीज़ है: सॉल्युबिलिटी, मॉलिक्यूलर वेट, शेप, एसिडिक एंड बेसिक प्रोटीन्स। फर्स्ट आता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी यानी कि क्या होंगे, ये प्रोटीन्स हमारे सोल्यूबल होंगे। देखो, प्रोटीन्स फॉर्म कोलॉइडल सॉल्यूशन इंस्टेड ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन बनाते हैं? कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाता है, ट्रू सॉल्यूशन नहीं बनता। यानी कि हमारा जो सॉल्यूशन होगा कोलॉइडल होगा, उसके अंदर पार्टिकल्स सस्पेंडेड फॉर्म में नज़र आएंगे इन वाटर। दिस इज़ ड्यू टू द ह्यूज साइज़ ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ये क्यों होता है? इनका प्रोटीन्स का बहुत बड़ा साइज़ होता है, इसी कारण होता है, प्रॉपर सोल्यूबल नहीं होते हैं। अब क्यों ये और वाटर में सोल्यूबल क्यों होते हैं? क्योंकि हमने जो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखा है उसके अंदर क्या होता है, हमारे 2 पार्ट्स होते हैं, एक हाइड्रोफोबिक और एक हाइड्रोफिलिक। जो हाइड्रोफोबिक है वो अंदर की साइड होता है, और वाटर के हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से जो दूर जाएगा। अब अंदर की साइड है तो पानी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। हाइड्रोफिलिक है वो आउटर साइड में है तो पानी की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। हाइड्रोफिलिक है वाटर के साथ अट्रैक्ट होगा। वाटर क्योंकि पोलर होता है तो उनके बीच में बॉन्ड बनेगा और वो वाटर में सोल्यूबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी रीज़न से हमारी जो प्रोटीन्स होती है वो सोल्यूबल होती है, क्योंकि उसमें हाइड्रोफिलिक जो पोर्शन होता है वो आउटर सरफेस पे होता है। सेकंड आती है मॉलिक्यूलर वेट। अब जो मॉलिक्यूलर वेट है, प्रोटीन्स कैसे होते हैं? पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, एक एक अमीनो एसिड जुड़ जुड़ के बनाते हैं, तो इनका मॉलिक्यूलर वेट भी वेरी करता है और काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, कि डिपेंडिंग के उनके अंदर कितना अमीनो एसिड प्रेजेंट है उसी के बेसिस पे हमारा इसका मॉलिक्यूलर साइज होता है। देखो, द प्रोटीन्स वेरी इन देयर मॉलिक्यूलर वेट विच इन टर्म्स इज़ डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ अमीनो एसिड रेजिड्यू। डिपेंड किस पे करता है? अमीनो एसिड रेजिड्यू पे। ईच अमीनो एसिड ऑन एन एवरेज कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अबाउट 110। अब हम सारे अमीनो एसिड्स का एक एवरेज वेट ले लेते हैं कि वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। 110 के अराउंड उनका वेट है, कंट्रीब्यूशन है एक अमीनो एसिड का, ये एवरेज निकालना है। ठीक है, तो एक अमीनो एसिड अगर 110 अपना क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है मॉलिक्यूलर वेट में, तो अब हम जानते हैं हर एक में कितने अमीनो एसिड हो, किसी में 20, किसी में 50, किसी में 100। तो इस तरह से इनका साइज़ भी बढ़ता जाता है। देखो, इंसुलिन है, इंसुलिन का साइज़ कितना है, मॉलिक्यूलर वेट है 5700, मायोग्लोबिन 17000, हीमोग्लोबिन 64450 64450, सीरम एल्बुमिन 69000, तो काफ़ी ज़्यादा हो गया। शेप नेक्स्ट थर्ड है इनकी शेप। जो शेप होती है, शेप भी इनकी कैसी होती है, अलग अलग होती है। किसी की ग्लोबुलर, ओवल, इलोंगेटेड की, क्योंकि इनके वो जो शेप होती है प्रोटीन की वो भी हमारी डिपेंड करती है उनके अंदर आपके बॉन्ड्स कैसे हैं। तो देखो, देयर इज़ अ वाइड वेरिएशन इन अ प्रोटीन शेप्स। वाइड वेरिएशन होता है। इट मे बी ग्लोबुलर हो सकते हैं, जैसे कि हमारा इंसुलिन होता है। ओवल शेप होती है, एल्बुमिन हो गई। फाइब्रस और इलोंगेटेड हो सकते हैं, फिब्रिनोजन। ठीक है, तो लास्ट फोर्थ है हमारी एसिड एंड बेसिक प्रोटीन्स। एसिड और बेसिक प्रोटीन हम किसके बेसिस पे करेंगे? हमारे अमीनो एसिड्स के बेसिस पे। अब अमीनो एसिड में भी अगर एक नॉर्मल अमीनो एसिड देखें तो वो कैसा होता है, हमारा न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसके अंदर एक NH2 ग्रुप होता है और एक COOH ग्रुप। एक एसिड ग्रुप हो गया, एक बेसिक ग्रुप हो गया, तो ये क्या होगा, न्यूट्रल अमीनो एसिड है। लेकिन अगर हम क्या करें, एक NH2 का अमाउंट बढ़ा दें तो वो क्या होगा, बेसिक हो जाएगी। वैसे ही अगर हम एक COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप बढ़ा दें तो वो हमारी एसिडिक हो जाएगी। तो अमीनो एसिड के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी जो प्रोटीन है वो बेसिक होगी या एसिडिक होगी। प्रोटीन इन विच द रेशियो, अब देखो, क्योंकि ये रेशियो होती है, लाइसिन आर्जिनिन होती है और ग्लूटामिक और एस्पार्टिक होती है। ये दोनों एसिडिक है, ये दोनों बेसिक है। इनकी रेशियो के ऊपर ही डिपेंड करेगा। अगर इनकी रेशियो ग्रेटर देन 1 है, रेफर टू एज बेसिक प्रोटीन। अगर 1 से ज़्यादा आ रही है तो ये बेसिक हो जाएगी, क्योंकि लाइसिन और आर्जिनिन जो है हमारी बेसिक प्रोटीन है। अगर इनकी 1 से कम आ जाए तो ये एसिडिक प्रोटीन हो जाती है, क्योंकि यही हमारी जो 2 प्रोटीन्स हैं, ये 4 प्रोटीन्स हैं, यही हमारी एसिड और बेसिक डिपेंड करती है। अमीनो एसिड, सॉरी, ये 4 अमीनो एसिड ही हमारे को प्रोटीन के बारे में बताते हैं, एसिड है या बेसिक है। ठीक है, अगर ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1। थैंक यू।